दुनिया में इंसान अपने फायदे के लिए सदियों से जानवरों को तरबियत देता आ रहा है, लेकिन चूहों को तरबियत देना एक अजीबोगरीब और अनोखा हुनर है। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया में चूहों को बारूदी सुरंगों का पता लगाने की तालीम दी जा रही है। इस वक्त 70 से ज्यादा ममालिक में बारूदी सुरंगें पाई जाती हैं। गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान तंजानिया के शहर मोरोगोरो में वाक़ बेल्जियम की एक गैर सरकारी तंजीम APOPO के एहलकारों ने अफ्रीकी पाउच्ड चूहों का इस्तेमाल करते हुए बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए ऑपरेशनल तरीकाकार तैयार किया है। हम आपको बताते हैं कि APOPO का अमला चूहों को किस तरह तरबियत देता है और बारूदी सुरंगें ढूंढने में उनका इस्तेमाल कैसे करता है। मुतअद्दिद अफ्रीकी जानवरों पर गौर करने के बाद वेटजीन्स और इसके साथियों ने पाउच्ड चूहों को साफ सुथरे जानवरों की हैसियत से जांचने का फैसला किया। क्योंकि वो अफ्रीका के रिहायशी हैं, लिहाजा मकामी बीमारियों और जानवरों से वाकिफ हैं। चूहे जो कभी कभी खाने के लिए उठाए जाते हैं, इनके लिए कैद में 8 साल तक रहना और जिंदगी गुजारना आसान है। इन चूहों की लंबाई बलूगत में आमतौर पर 25 से 45 सेंटीमीटर होती है और वजन 1 से 2 किलोग्राम होता है, लेकिन ज्यादातर बारूदी सुरंगों को चालू करने के लिए इतने भारी नहीं हैं। आखिरकार कई सालों तक तज्जियाकारों ने वसी तहकीक की है और उन्हें मुहर्रिक इम्तियाजी सलूक की तालीम देने के लिए मुअस्सर तरीक़ाकार वज़ा किया है। तरबियत का मकसद चूहों की इस तरह से तैयारी है जो काबिल एतमाद तरीके से एक इशारे के रद्द अमल को समझ सकें। जब इन्हें बारूदी सुरंगों या दीगर धमाका खेज आलात से बू आए तो क्या रद्द अमल देना है। ऐसा करने को हिट कहा जाता है। जब कोई कान मौजूद होती है तो इशारे के रद्द अमल को मिस करार दिया जाता है। माहिरीन का कहना है कि छोटी उम्र में ही चूहे के पप्स इंसानों के साथ बातचीत करने लगते हैं और 3 से 6 हफ्तों तक तरबियत देने वाले बाकायदगी से उनको संभालते हैं, उनको बेनकाब मकामात, आवाजों और महकों तक पहुंचाते हैं और उन्हें खाना खाने जैसे केले और मूंगफली की तरबियत देते हैं। तरबियत इस वक्त शुरू होती है जब चूहे तकरीबन 6 हफ्तों के होते हैं। तरबियत का पहला मरहला एक क्लिकर की आवाज को एक मशरूत रेफरेंस के तौर पर कायम करना है। जो तरबियत याफ्ता चूहे को कटा हुआ केला पेश करने से पहले ट्रेनर बार बार आवाज पेश करते हैं। केले इंतहाई तरजीही खाने और पायलट स्टडीज हैं जिसमें चूहों को इंसानों के साथ मानूस करने के लिए एक तरह का खाना दिया जाता है। इस तजुर्बे से इंकशाफ हुआ कि चूहे पहले केले के करीब पहुंचे और केला उनकी पसंदीदा ग़िज़ा है। तरबियत दहंदगान के जरिए फराहम की जाने वाली खुराक तक़वियत को बढ़ाने के लिए चूहों को रोजाना की तरबियती सेशनों से पहले दी जाती है। तरबियत शुरू होने पर वो 17 घंटों के लिए खाने से महरूम रहते हैं। क्लिकर की तरबियत धात के पिंजरे में होती है। ट्रेनर एक सिरिंज से मुंसलिक प्लास्टिक की नलकी के जरिए खाना पेश करते हैं और चूहे जल्द ही ट्रेनर से राब्ता करना सीख जाते हैं। APOPO की लेबोरेटरी में तरबियत शुरू होती है जो तंजानिया में वाक़ है। हर चूहे के लिए हदफ का जवाब इशारे के रद्द अमल से देना होता है। इशारे के रद्द अमल को कायम करने का पहला कदम चूहे को तवक्कुफ करने की तालीम दी जाती है। इसके बाद बारूदी सुरंगों में पाए जाने वाले धमाका खेज मवाद को सूंघ कर बताने की तरबियत दी जाती है। धमाका खेज मवाद को जमीन में एक सुराख करके डाला जाता है और चूहे को बार बार खुशबू सूंघ कर सुराख पर रुकने की तरबियत दी जाती है। जब चूहा 5 से 10 मरतबा इस सुराख पर आकर रुकना सीख जाता है तो तरबियत का अगला मरहला शुरू होता है। फिर चूहे को फील्ड ट्रेनिंग के मरहले में दाखिल किया जाता है। फील्ड वर्क में इशारे के रद्द अमल के तौर पर खुरचने और काटने की मखसूस रद्द अमल शामिल होते हैं। फील्ड ट्रेनिंग 70 एकड़ पर मुश्तमिल नकली माइन फील्ड पर होती है जो 2001 और 2004 के दरमियान तंजानिया की फौज ने लगाई थी। ये फील्ड मुतअद्दिद अक़साम की 1533 नकारा बारूदी सुरंगों पर मुश्तमिल है। फील्ड को 100 मुरब्बा मीटर मुस्ततील एरिया में तकसीम किया गया है। फील्ड ट्रेनिंग के पहले मरहले में चूहों ने 2 ट्रेनर्स के माबैन फैली हुई रस्सी के साथ आगे बढ़ना सीखना होता है जो ढूंढने वाले खाने की लंबाई के साथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते हैं। ट्रेनर अपने हाथों में पतली रस्सी थाम लेते हैं जो चूहे से मुंसलिक होती है। वो चूहे को आहिस्ता से एक लाइन पर खींचकर माइन तक जाने की हिदायत करते हैं। बहुत ही कम वक्त के बाद खींचना शाज़ो नादिर ही जरूरी है, ताहम क्योंकि चूहे पहले ही तरबियत याफ्ता हैं और रस्सी के साथ साथ खुद से आजादाना तौर पर आगे बढ़ना सीखते हैं। तरबियत देने वाले पहले नंगे मट्टी वाले छोटे खानों में जुज़वी तौर पर दफन बारूदी सुरंगों पर चूहों को बेनकाब करते हैं। जब इस तरह की बारूदी सुरंगों का मोतबर तौर पर पता चल जाता है, तरबियत बड़े खानों 100 मुरब्बा मीटर तक बढ़ा दी जाती है जिसमें बारूदी सुरंगों को मुकम्मल तौर पर दफन किया जाता है और पौधों से ढांप दिया जाता है। इशारे के दुरुस्त रद्द अमल जो बारूदी सुरंग के 1 मीटर के अंदर अंदर होते हैं, एक क्लिक से इसको तकवीयत मिलती है और जब चूहा ट्रेनर के पास जाता है तो वो उसे केला खिलाता है। चूहों को हफ्ते में 5 दिन APOPO के मसनूई माइनफील्ड में तरबियत दी जाती है। आम
طور پر 1 یا 200 مربع میٹر بکسوں کو ہر دن تلاش کرنا ہوتا ہے۔ جب وہ معتبر طریقے سے صفر کے غلط اشارے کے جوابات والی تمام بارودی سرنگوں کو تلاش کرتے ہیں تو چوہے کو اندھا ٹیسٹ دیا جاتا ہے، جس میں تربیت دہندگان کو بارودی سرنگوں کا مقام معلوم نہیں ہوتا۔ اس مرحلے سے گزرنے کے لیے چوہے کو 400 مربع میٹر خانوں میں موجود تمام بارودی سرنگوں کی صحیح طور پر نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ ایک چوہا جو یہ امتحان پاس کرتا ہے اسے آپریشنل سروس کے لیے تیار سمجھا جاتا ہے اور اسے جیک پاٹ چوہا نامزد کیا جاتا ہے۔